नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव की सरहद में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना में नागौर के नया दरवाजा निवासी तुलसीराम माली की हत्या कर दी गई। वहीं साथ में मौजूद सुरेश मेघवाल नामक एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर अब तक ये सामने आया है कि अमरपुरा व बदाना गांव की सरहद में तुलसीराम माली का खेत है और वो अपने खेत की रखवाली के लिए खेत में रह रहे थे। गत रात्रि में तुलसीराम माली अपने खेत में बने कमरे की छत पर सो रहे थे। पड़ोस में खेत में रहने वाला सुरेश भी उनके साथ मकान की छत पर सो रहा था। इसी दौरान ये आशंका जताई जा रही है कि आज तड़के हमलावर वहां पहुंचा और छत पर सो रहे तुलसीराम माली व सुरेश पर धारदार हथियार के वार से हमला कर दिया। इस घटना में नया दरवाजा निवासी तुलसीराम माली की मौत हो गई। इस पूरी घटना की सूचना जब परिजन खेत पहुंचे तो उन्हें मिली, जिसके बाद समाज के लोगों व सदर थाना पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई। वहीं घायल सुरेश मेघवाल का प्राथमिक इलाज नागौर के जेलन अस्पताल में किया गया, जिसके बाद उसे रेफर कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस सुरेश के बयान लेने की कोशिश कर रही है ताकि पुलिस को ये पता चल सके कि हमलावर कितने लोग थे और किन कारणों से ये वारदात हुई है। फिलहाल हम जेलन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद है और अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में समाज के लोग यहाँ घटनास्थल पर मौजूद है। समाज के लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की है। साथ ही हत्या का खुलासा जल्द से जल्द हो, ये मांग रखी गई है। माली समाज के नागौर शहर, तौसर, चेनार से जुड़े हुए अनेक प्रतिनिधि यहाँ जेलन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद है। अब तक ये सामने आया कि पुलिस ने अब तक जो जांच की है, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं अभी दोपहर का समय, उस तक अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि तुलसीराम या सुरेश की किसी से कोई रंजिश चल रही थी क्या। ना तो कोई खेत पड़ोसियों से कोई विवाद सामने आया है और ना ही कोई पैसे के लेन देन का कोई विवाद अब तक सामने आया है। नागौर के डीएसपी ने परिजनों और समाज के लोगों से बातचीत भी की है। उन्हें बताया है कि अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि मृतक तुलसीराम या घायल सुरेश का किसी से कोई विवाद या कोई रंजिश चल रही थी या फिर कोई पैसे का लेन देन था। पुलिस अपनी जांच करने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस हत्या का जल्द से जल्द खुलासा हो, साथ ही मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी जाए। इस हत्याकांड को लेकर एक बात ये भी सामने है कि मृतक तुलसीराम अपने खेत की रखवाली के लिए खेत में गए हुए थे, साथ ही वो मिस्त्री का काम करते थे। कुछ साल पहले वो विदेश भी जाकर आए थे, वहाँ काम नहीं जमा तो वापस यहाँ आ गए। मृतक के पुत्र की एक दुकान भी तिगरी बाजार में है और इसी के चलते तिगरी बाजार क्षेत्र के दुकानदार भी जेलन अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या किन कारणों से की गई है और हत्या करने वाला कौन है। ये हत्या पूरी तरह से ब्लाइंड है और इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करना नागौर जिला पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती लग रहा है। फिलहाल जेलन अस्पताल की मोर्चरी में नागौर की डीएसपी, कोतवाली थाने के एसएचओ सहित सदर व कोतवाली थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद है। साथ ही पुलिस की एक टीम घायल सुरेश मेघवाल के बयान लेने के लिए जोधपुर भी गई है ताकि ये पता चल सके कि क्योंकि सुरेश घायल है तो हो सकता है कि उसने हमलावरों को देखा हो, वो हमलावरों की पहचान कर सकता हो। इन सारी आशंकाओं के चलते पुलिस की टीम जोधपुर गई है और जो घायल सुरेश है उसके बयान लेने की कोशिश चल रही है। अभी ये भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि जो हमलावर था उसकी दुश्मनी तुलसीराम के साथ थी या फिर सुरेश मेघवाल के साथ। इन सारी चीज़ों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दूसरी ओर माली समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए।